अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो बेटा आज हमें इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा। इसमें कुछ जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड, इनके मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ना है। और इनकी मतलब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है और बॉन्ड एंगल कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा तो ये लास्ट टॉपिक होगा, यानी कि पी ब्लॉक का ये लास्ट टॉपिक है बेटा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्लास 12। तो बेटा जैसे कि आपको मालूम है टॉपिक है ये जिनान फ्लोराइड कंपाउंड्स, जिनान फ्लोराइड कंपाउंड्स, जिनान फ्लोराइड कंपाउंड्स। तो या हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of noble gases। तो बेटा जैसे कि आपको मालूम है, so far as noble gases are concerned, noble gases are inert in nature because of the following three important reasons। जो बेटा फर्स्ट रीजन है इसमें वो ये कि जो नोबल गैसेस है उनमें S2P6 S2P6 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, यानी कि इनके ऑक्टेट्स या डुप्लेट्स कंप्लीटेड है। तो बेटा दैट इज वाई दे आर इनर्ट इन नेचर। सेकंड रीजन जो है बेटा इनका, तो इनकी बहुत ही हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट है इनमें इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो दिस इज द सेकंड रीजन फॉर देयर इनर्ट नेचर। और बेटा जो थर्ड रीजन है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज जीरो। वो जीरो है बेटा, चूंकि इनको चाहिए ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम देखते हैं जैसे फ्लोरीन फैमिली को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, all these elements are in a great thirst in order to have an additional electron in order to complete their octets। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी जैसे नोबल गैसेस की, तो बेटा नोबल गैसेस के तो अगर इनके देखेंगे इनके ऑक्टेट्स कंप्लीटेड है, इनको चाहिए ही नहीं कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज वाई इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेटा वो है जीरो। तो ये तीन रीजंस है। The noble gases are inert in nature, are inert in, that is why इनको बेटा inert gases भी बोला जाता है। are inert in nature because of the following reasons। because of the following reasons। बेटा जो फर्स्ट रीजन है यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे noble gases have completed their octets, that is S2P6। तो S2P6 इनके अगर देखेंगे बेटा इनके ऑक्टेट्स कंप्लीटेड हैं, तो दिस इज द रीजन फॉर देयर इनर्ट। सेकंड वन, अगर बेटा देखेंगे सेकंड रीजन जो इनका है, अगर देखेंगे इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, high ionization enthalpy because of stable electronic configuration। बेटा जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि S2P6 किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है।
तो इस वजह से इनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट थर्ड वन बेटा जो यहाँ पे होगा, तो थर्ड वन में यहाँ पे क्या है बेटा, थर्ड वन है इनकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बेटा इनकी 0 है। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। तो बेटा ये 3 रीजंस है इनके इनर्ट नेचर के पीछे। तो वाई देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज 0 या वाई दे आर इनर्ट गैसेस। तो बेटा ये यहाँ पे रीजंस 3 रीजंस है बिकॉज ऑफ देयर। तो दिस इज द रीजन दैट देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी लो। बेटा अगर देखेंगे ऑलमोस्ट ये रिएक्ट नहीं होते अदर कंपाउंड्स के साथ, लेकिन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस एट हाई टेम्परेचर्स दे कैन रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स। लेकिन इनमें अगर देखेंगे ज्यादातर जिनान इनमें से रिएक्ट होता है फ्लोरीन के साथ। तो बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो जिनान फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के बाद बेटा कुछ कंपाउंड्स बनाता है, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के साथ ये बेटा कुछ कंपाउंड्स बनाता है। तो इन्हीं कंपाउंड्स को आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जिनान यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस टू फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Amongst noble gases, xenon reacts with fluorine under drastic conditions। तो बेटा नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस में तो ये नोबल गैसेस रिएक्ट ही नहीं होते। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ड्रास्टिक बेटा होता है जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे, प्रेशर में चेंज करेंगे या कैटलिस्ट में चेंज करेंगे, तो बेटा इनको हम बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बेटा कौन कौन सा कंपाउंड ये बनाते हैं? यूजुअली जिना रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म XeF2, जिना रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म XeF4 एंड जिना रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म XeF6। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इनके बारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इनको अब हम थोड़ा सा डिटेल में इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके प्रिपरेशन के बारे में बेटा अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले अब हम जिनान डाइफ्लोराइड की बात करेंगे। XeF, सबसे पहले नंबर फर्स्ट XeF2। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे भी जिनान डाइफ्लोराइड। तो बेटा जो जिनान डाइफ्लोराइड है, जिनान डाइफ्लोराइड जो बेटा है, तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग xenon with fluorine in
a nickel vessel at a temperature of 673 Kelvin। जैसे यहाँ पे बेटा हम देखेंगे xenon reacts with F2 at 673 Kelvin in a nickel vessel therefore XeF2 is formed। अब हम बेटा XeF2 के बारे में वो डिस्कस करेंगे। जो XeF2 है बेटा, XeF2 as per Vesper theory, F2 as per Vesper theory, XeF2 as per Vesper theory बेटा देखेंगे। जो XeF2 है तो XeF2 के कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके 8 हैं। और फ्लोरीन के कितने हैं? 7 है। तो 2 × 7 तो किसके बराबर है? 8 + 2 × 7 तो बेटा 8 + 14 तो 8 और 4 हो गए तो ये 22 हो गए। तो 22 डिवाइडेड बाय 8 तो 8 से आप 22 को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 2s are 16 तो नीचे 6 आ गए। 2 3s are 6 तो बेटा यहाँ पे 2:3 यानी कि 5 पेयर्स यहाँ पे आते हैं एज पर वेस्पर थ्योरी। Therefore, for 5 pairs, the expected shape is trigonal bipyramidal with sp3d hybridization and the actual shape is but actual shape इसमें क्या होगी? and the actual shape is linear with 180° bond angle। जरा अब हम बेटा ये देखेंगे, सब चीजें अब हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेड कौन सी है और एक्चुअल कौन सी है। तो नेक्स्ट है बेटा, इसमें अब हम देखेंगे एक्चुअल शेप कैसी है इसकी। तो बेटा एक्सपेक्टेड शेप इसकी ऐसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे ज़ीनान यहाँ पे होता है, एक फ्लोराइड यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होती है, यहाँ पे एक लोन पेयर होती है, तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर होती है। तो बेटा 3 लोन पेयर्स है। यह है इसकी एक्सपेक्टेड शेप जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन अब हम देखेंगे इसकी एक्चुअल। बेटा एक्चुअल शेप कैसे निकल जाती है? तो क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रीजन है। आप जो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है उनका इफेक्ट ऑफ कैंसिल कीजिए तो कौन सा स्ट्रक्चर बचता है? एक्सी बीच में, ऊपर है एक फ्लोरीन और नीचे है और एक फ्लोरीन। तो बेटा ये हो गया XeF2। तो यहाँ पे 180° बॉन्ड है।
बेटा ये है लीनियर। तो ये मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि ये बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मतलब आपके पास एक मेथड है वेस्पर थ्योरी, जिससे एक्सपेक्टेड शेप भी निकलती है और बेटा एक्चुअल शेप भी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड आपकी शेप होती है उसी से जब आप लोन पेयर इफेक्ट कैंसिल करती है तो उसी से बेटा आपको निकलती है एक्चुअल शेप। तो बहुत ही बढ़िया ये है, खासकर आप देखेंगे नीट में ये बहुत ज्यादा हैंडी एक मेथड होता है वेस्पर थ्योरी का। जिसके पास मतलब वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो बेटा बहुत सारे तकरीबन 5-6 क्वेश्चन वो उसके करता है अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा, अब दूसरा यहाँ पे है HCF4, जिसको हम बोलते हैं बेटा ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो बेटा इसको भी ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेटा जो प्रेशर होता है वो 6 to 7 बार्स होता है, और जो बेटा टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा और हम बढ़ाते हैं, उसको हम तकरीबन 873 केल्विन पे लेते, लेकिन ये भी निकल वेसल में ही होता है। अब हम उतना ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो क्या होता है जब आप ज़ीनान को रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन के साथ 2 times F2, तो बेटा ये 873 केल्विन पे होता है, और निकल ही वेसल होती है यहाँ पे भी। तो बेटा इसमें आप हीट करते हैं उसको, लेकिन 6 to 7 बार्स यहाँ पे प्रेशर होता है, तो यहाँ पे बनता है HCF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो बेटा ये बन गए यहाँ पे ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड HCF4। अब हम देखते हैं जो HCF4 होता है एज पर वेस्पर थ्योरी। HCF4 एज पर वेस्पर थ्योरी, तो बेटा उसमें भी क्या होता है HCF4 का अब हम देखेंगे। HCF4 तो बेटा ज़ीनान के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसमें अगर कंफ्यूज हो जाएगा, बेटा ज़ीनान के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के 1 के 7 होते हैं, लेकिन ये 4 फ्लोरीन है, सो 4 into 7, तो बेटा देखेंगे 8 प्लस लिखना है यहाँ पे प्लस 4 into 7, ये प्लस 28 हो गए, तो 28 प्लस 8 कितनी हो गई, तो बेटा 28 प्लस 8 तो 36 हो गई। और कहा जाता है अगर 36 है तो इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे रूल है अगर 8 से ज़्यादा आ जाएंगे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा आप 8 से डिवाइड कीजिए, अगर 8 या 8 से नीचे है तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, और बेटा द रिमेनिंग विल बी कॉल्ड एज द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो यहाँ पे अगर हम 8 से इसको डिवाइड करके देखिए, ये भी देखना है यहाँ पे बेटा इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो 8 4s are 32, तो नीचे बेटा आ जाएंगे 4। अब इसको 4 को चूंकि आप ऐसे बेटा 2 2s are 4, तो बेटा फिनिश, तो 4 into 2, तो बेटा 4 is 2 means 6 पेयर्स। तो आप बेटा अगर आप के पास वेस्पर थ्योरी है, यानी कि यू डू नो फुली वेस्पर थ्योरी, तो नेचुरली बेटा फिर से मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। अगर 2 पेयर्स है लीनियर शेप है बेटा, अगर 3 पेयर्स है ट्राइंगुलर शेप है, अगर 4 पेयर्स है बेटा तो टेट्राहेड्रल शेप है, अगर 5 पेयर्स है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, और अगर 6 पेयर्स है तो ऑक्टाहेड्रल शेप है। अब यहाँ पे आ गए 6 पेयर्स, तो फॉर 6 पेयर्स एक्सपेक्टेड शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बेटा यहाँ पे लोन पेयर्स का मसला है, तो नेचुरली अगर हम लोन पेयर्स को कैंसिल, इनका इफेक्ट हम कैंसिल करेंगे, तो वहाँ पे जो शेप एक्चुअल शेप जो बचेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा नेक्स्ट साइड से, आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा अगर हम देखेंगे यहाँ पे फॉर
6 pairs of electrons. For 6 pairs of electrons, the expected shape is octahedral with all bond angles. तो बेटा सबके सब जो बॉन्ड एंगल्स होंगे विद ऑल बॉन्ड एंगल्स 90 degree, but the actual shape is square planar. अब ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे हम पहले एक्सपेक्टेड शेप बनाएंगे इसकी ऑक्टाहेड्रल की। तो यहाँ पे है ज़ीनॉन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। यहाँ पे एक लोन पेयर है बेटा, यहाँ पे है दूसरा। अब इनको आप इनका इफेक्ट कैंसिल कीजिए, तो बेटा यहाँ पे रिमेनिंग शेप जो होगी वो ऐसी होगी। ज़ीनॉन है बीच में, तो बेटा एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन, फ्लोरीन, बेटा एक फ्लोरीन। तो बेटा ये स्क्वायर प्लानर, दैट इज व्हाई द शेप इज स्क्वायर प्लानर। बेटा एक्चुअल शेप यहाँ पे स्क्वायर प्लानर। तो अब लास्ट कंपाउंड पे हम जाते हैं, थर्ड वन XeF6, जिसको हम बेटा बोलते हैं ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो बेटा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर आप देखेंगे तो ये कैसे बन जाता है। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड में ज़ीनॉन प्लस 3 टाइम्स F2, इसको हम एट 573 केल्विन निकल वेसल, तो बेटा यहाँ पे 9 to 10 बार्स यहाँ पे प्रेशर होता है और यहाँ पे XeF6 बनता है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चूंकि ज़ीनॉन जो XeF6 है एज पर वेस्पर थ्योरी, तो बेटा वेस्पर थ्योरी, एज पर वेस्पर थ्योरी, तो इसमें यहाँ पे पहले देखेंगे कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे इसमें। तो XeF6 के Xe के 8 इलेक्ट्रॉन और इसके 6 into 7, बेटा 8 प्लस 6 into 7 42, तो ये हो गया 50। 50 को डिवाइड बाय 8 से कीजिए, 50 को 8 से जब आप डिवाइड करते हैं 8 6 are 48, नीचे बेटा 2 आ जाएंगे, 2 1s are 2, तो 6 into 5। तो बेटा ये फॉर 7 पेयर्स, तो बेटा जो 7 पेयर्स है इसकी जो शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, वो मैं जैसे कि आपको दिखाऊंगा अभी। तो एज पर वेस्पर थ्योरी द शेप इज डिस्टॉर्टेड। अगर बेटा ये सबके सब बॉन्ड पेयर्स होते तो फॉर 7 पेयर्स पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मसला है एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर्स है, दैट इज वाई बेटा इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। अब मैं बताऊंगा बेटा या दिखाऊंगा भी आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, इज हैविंग डिस्टॉर्टेड octahedral shape। बेटा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी विद sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा अब आप यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा, सर ने हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से निकाली, इसने तो दिखाई भी नहीं। क्योंकि बेटा मेरे पास जो ट्रेंड है यहाँ पे, जो दो लोन, अगर दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो शेप लीनियर है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। अगर 3 पेयर्स है तो शेप ट्रायंगुलर है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर 4 पेयर्स है तो टेट्राहेड्रल, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर 5 पेयर्स है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अगर 6 पेयर्स है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो बेटा अगर 7 पेयर्स होंगे तो शेप होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। तो इसी वजह से चूंकि यहाँ पे अब हमें आए हैं 7 पेयर्स, अब आप ये कहेंगे कि सर फिर शेप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटा सबके सब बॉन्ड पेयर्स नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वही रहती है। तो अगर सबके सब बॉन्ड पेयर्स होती तो इसकी शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती, लेकिन यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, तो इसकी बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। हाइब्रिडाइजेशन विद बॉन्ड एंगल, तो बेटा बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे मेंशन होता है विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो सबके सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे। तो जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखाएंगे, तो बेटा आ गए एक्सी एफसी के। अब यहाँ पे है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड क्योंकि यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है इस लोन पेयर से, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीनान में बेटा टेंडेंसी है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके जीनान XeO F2, XeOF4 और XeO2F2 कंपाउंड्स बनाता है। Besides these compounds, xenon reacts with oxygen and fluorine to form XeOF4, XeOF2 और XeO2F2। लेकिन बेटा इनका आपने डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बेटा बाकी जिनान के जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड जिनको हमने डिस्कस किया है डिटेल से। तो बेटा इस तरह से हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो बेटा कल से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स उठाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा इंशाअल्लाह ताला अब आज के इस लेक्चर को यहीं पे आप खत्म करिए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा कल तक के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।